बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया। गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने से आएं बाएं शाएं करने लगा, यानी दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब दे दिया। जबकि अब गवादर में ऑयल रिफाइनरी चीन लगाने जा रहा है। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हो गई और उसी में सीपैक में मजीद अरबों डॉलर के सरमायाकारी का ऐलान किया गया है और तवक्को है कि 30 से 35 अरब डॉलर मजीद सीपैक में शामिल किए जाएंगे और पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की जाएगी। जबकि अमेरिकी वज़ीर हार्जा ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर दबाव डालते हुए चीन से दूर रहने का मशवरा दिया और कहा कि अगर आप चीन से दूर हो जाओगे तो हम आपके साथ बेहतर ताल्लुकात बना लेंगे, अदरवाइज आपको ईरान की तरह पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने हर किस्म का दबाव लेने से इनकार कर दिया और शाह महमूद कुरैशी के दौरा चीन के जबरदस्त नताइज ने जुम्मे के दिन को मजीद खुशगवार बना दिया। दोस्तों, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान बोल्ड टीवी। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर हार्जा माइक पोम्पियो ने शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि पाकिस्तान चीन के कैंप से दूर रहे और अमेरिका और सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि ये बात हकीकत है कि अमेरिका अब सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है और सऊदी अरब भी इस वक्त अमेरिकी कैंप में है, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ एटमी कुव्वत बनना चाहता है और अमेरिका ने उसको यही लॉलीपॉप दिया है कि आप हमारे साथ रहो, पाकिस्तान को दबाव में लाओ, हम आपको एटमी पावर बनाएंगे ताकि आप ईरान का मुकाबला कर सको। और इसी लॉलीपॉप को लेते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि सऊदी अरब इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए वो कश्मीर के लिए नहीं बोल सकते। और सऊदी ने गवादर में भी ऑयल रिफाइन लगाने से इनकार कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया गया है और पाकिस्तान पर दबाव डालकर सीपैक से पीछे हटाने के लिए ये एक चाल के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जो कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमारात यानी दुबई के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि सीपैक में शामिल गवादर बंदरगाह दुबई की बंदरगाह से बहुत ज्यादा गहरी है और इसके फायदे भी दुबई की बंदरगाह से ज्यादा हैं। यही वजह है कि अरब ममालिक को भी पाकिस्तान खटक रहा है। दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बोलने को तैयार नहीं तो दूसरी तरफ अमेरिका भी खुलकर पाकिस्तान को धमकियों पर धमकी दे रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कह दिया है कि अगर आप इंडिया की बालादस्ती कबूल नहीं करते, यानी आप इंडिया को चौधरी नहीं मानते, तो ठीक है, हम आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे लेकिन सिर्फ नाम के, गर्मजोशी नहीं होगी। माइक पोम्पियो ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो हमारे साथ आए, हम पाकिस्तान की बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान वज़ीर हार्जा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को तगड़ा जवाब दे दिया और कहा कि ना भाई, अब हम कश्मीर में अमन चाहते हैं, हम अपने कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ सकते और अगर आपके कैंप में आते हैं तो आप तो हमें खुडे लाइन लगा देंगे। आप तो चाहेंगे ही नहीं कि आप कश्मीर का मसला हल कर लें, क्योंकि ये तो वो मसला है जिसको लेकर आपके अरबों डॉलर्स के असले फरोख्त होते हैं और आप भारत को खुश करने के लिए फैसला भी भारत के हक में कर दोगे, जो कि हमें कबूल नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें आपकी कोई इमदाद नहीं चाहिए, हमने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है और हम उसी पे चलेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ ये आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। पाकिस्तान ने बोल दिया है कि हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है और वज़ीर हार्जा चाइना के दौरे पर हैं और ये दौरा आने वाले वक्त में चीनी सदर के दौरे को ब्रीफ करने के लिए है। ये दौरा आने वाले वक्त की प्लानिंग के लिए है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चीन आपस में मिलकर क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के आला हुकाम इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और इतनी बड़ी खुशखबरियां लेकर आने वाले हैं कि आप यकीनन खुशी से फूल जाएंगे। चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और 2-3 माह के बाद एक बहुत बड़ी सरमायाकारी आएगी। सऊदी अरब अब गवादर में ऑयल रिफाइनरी नहीं बना रहा, लेकिन चीन गवादर में ऑयल रिफाइनरीज बनाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी राहें जुदा कर ली हैं और पाकिस्तान ईरान और चीन के ब्लॉक में शामिल हो गया है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी ये कह चुके हैं कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ है और अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में अमन चाहिए और वो वहां से अपनी जान छुड़वा कर भागना चाहता है तो उसे पाकिस्तान की बात मानना पड़ेगी। अमेरिका को यह करना होगा कि जिस तरह इंडिया को ईरान के साथ बिजनेस का इस्तिस्ना दिया गया है, इस तरह पाकिस्तान को भी इस्तिस्ना मिलना चाहिए कि वो ईरान के साथ तिजारत कर सके। और जाहिर है कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को कभी भी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान अमन का रास्ता पाकिस्तान से जाता है और ये बात चीनी भी कह चुके हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के लिए तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखना यह है कि पाकिस्तान इन सारी चीजों को लेकर कैसे चलता है, लेकिन यह बात मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली हो रही है। हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है और वज़ीर हार्जा चीन पहुंच चुके हैं, फिर चीनी सदर पाकिस्तान आएंगे
उन्होंने बड़े बड़े मंसूबों का पाकिस्तान में इफ्तिताह करना है, जिसमें फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन है, मुल्तान से सक्खर तक मोटरवे है, उसका भी इफ्तिताह होगा। 16 इकोनॉमिक जोन है जो कि सीपैक के अंडर बन रहे हैं। और आपको याद होगा कि सीपैक अथॉरिटी बन चुके हैं, उसका चेयरमैन भी आ चुका है, क्योंकि चाइना की पुरानी डिमांड थी कि हम कितनी गवर्नमेंट से डील करें, एक अथॉरिटी बनाए जहां पर वन विंडो ऑपरेशन हो। और जनाब, अब वो वन विंडो ऑपरेशन आसिम सलीम बाजवा की निगरानी में हो रहा है। और हुकूमत कोई भी हो, सीपैक मंसूबा चलता रहेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब फौज के पास है। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि हित्ते में अहम तब्दीलियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल दोनों ममालिक के लिए अहमियत की हामिल है। चीन के शुक्रगुजार हैं कि उनके ताउन से हम 55 साल के बाद 3 दफा मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल में जेर बहस लाने में कामयाब रहे। बात रहे कि वज़ीर हारजा चीन में होने वाले पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वफद की क़यादत कर रहे हैं, जबकि चीनी वफद की क़यादत चीन के वज़ीर हारजा वांग ली कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात में कोरोना, आलमी वबाई सूरत हाल, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, चीनी सदर के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से ब्रीफिंग और सरमायाकारी के बारे में भी बातचीत हुई। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि इसराइल को तस्लीम करने का सिला अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को F-35 तैयार फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के इसराइल से होने वाले मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमीरात को F-35 जंगी तैयारों की फरोख्त पर अमेरिका की नजर है। दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिए कि एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमीरात F-35 तैयारों के लिए इसराइल को तस्लीम कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंकशाफ ये भी है कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और इस शर्त पे कि अमेरिका और इसराइल मिलकर सऊदी अरब को एटमी कुव्वत बनाएंगे ताकि वो ईरान को काबू कर सकें। दोस्तों, अब ये बात खुलकर वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका आलमी इस्लाम को मजीद तकसीम करने जा रहा है, और वो इसमें हद से ज्यादा कामयाब भी हो चुका है। वो पहले ही मुसलमान मुल्कों को मुस्लिम मामलात में उलझा कर लड़वा रहा था, और अब एक ऐसा बीज बो दिया है जिससे न सिर्फ इस्लामी ममालिक की आपस में तफरीक बढ़ेगी, बल्कि जिन ममालिक ने बादिल नहास्ता इसराइल को तस्लीम किया है, वहां की अवाम भी तकसीम हो जाएगी। दोस्तों, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और न ही इस हवाले से पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव डाला जाएगा। इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से अमेरिका का टारगेट सिर्फ अरब ममालिक है, क्योंकि अब अमेरिका पाकिस्तान को सऊदी अरब के जरिए डील करता है, तो लाजमी बात है कि पाक सऊदी तल्लुकात पर भी उसका असर पड़ेगा, और असर पड़ भी रहा है। ऊपर से पाकिस्तान की साबका हुकूमत ने यमन के खिलाफ जंग में सऊदी अरब और UAE को फौज देने से इनकार कर दिया था, जिसका बुरा महसूस किया गया, और उसके बाद इंडिया का अरब ममालिक में असर रसूख बढ़ गया। और यहाँ पर गौर कीजिए कि इंडिया अरब ममालिक में सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से अपनी खिदमात पेश कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकती है। दोस्तों, आने वाला वक्त क्या रंग दिखाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।